18 मिनट्स में 20 एमसीक्यू किस प्रकार से अटेंड करें, किस प्रकार से पेपर में टाइम मैनेजमेंट करें, साथ ही साथ किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन को अटेंड करें, साथ ही साथ बात करने वाले कितने क्वेश्चन अटेंड करके आऊं जिससे हमारी टॉप रैंक आए। और नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत रंजन टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ भोजना पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एंड पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल होने जा रहा है एक शानदार सा दंगल, यानी 18 मिनट के अंदर 20 एमसीक्यू नोट्स एंड प्रीलिम्स का पेपर, और उसमें होने वाले हैं आप एपियर। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों के लगातार फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि इस पेपर को किस प्रकार से अटेंड करना है और किस प्रकार से रैंकर्स बनना है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लगातार इस वीडियो में आपको हमारे साथ बने रहना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और वो सारी इंफॉर्मेशन देने वाले कि 18 मिनट्स में 20 एमसीक्यू किस प्रकार से अटेंड करें, किस प्रकार से पेपर में टाइम मैनेजमेंट करें, साथ ही साथ किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन को अटेंड करें, साथ ही साथ बात करने वाले कितने क्वेश्चन अटेंड करके आऊं जिससे हमारी टॉप रैंक आए और टॉप रैंकर्स में सबसे ऊपर वाली रैंक आए। तो आज बात करने वाले हम इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम बिल्कुल पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं नोट्स 6.0 प्रीलिम्स के बारे में। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं और ये चार्ट आपके सामने आ चुका है पीडीएफ का, ये जो पीडीएफ आपको मिल चुकी है इसमें सीटों का ऐलान आपके पास पहले से है कि कौन से एम्स में कितनी सीटें हैं, और आपने अपने माइंड के अंदर भी ये फिक्स कर लिया है कि मुझे कौन से एम्स में जाना है, ये आपने यहां पे फिक्स कर लिया है। और उसी के लिए आप पूरी ताकत के साथ मेहनत कर रहे हैं और कल वाले दिन आप पूरी मेहनत के साथ और पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ हर क्वेश्चन का मैं आपको जवाब देने वाला हूं और किस प्रकार से हमें इस समय सबसे आगे जाना है, किस प्रकार से हमें अपने यहां पे कंट्रोल करना है और किस प्रकार से हमें एंजाइटी को मारना है, साथ ही साथ उस पड़ोसी को जवाब देना है जो हमेशा पूछता था कि तुम्हारा बेटा क्या करता है या तुम्हारी बेटी क्या करती है। उसको दिखा देना है उसकी औकात कि हां, मेरा बेटा या बेटी अब आने वाले समय में एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने वाला है। तो आने वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हैं वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इस समय एंजाइटी सर चढ़कर बोल रही है, इस समय ऐसा फील हो रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, दिमाग के अंदर तो पूरा दिमाग का दही बन रखा है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी लग रही है। इसका जवाब देने वाला हूं, इसका भी बहुत ही शानदार जवाब है। पेपर का लेवल कैसे आने वाला है वो पता नहीं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इतनी कम सीट आई है, कैसे होगा मेरा सिलेक्शन, इसके बारे में बात करने वाले हैं। पेपर को कैसे अटेंड करना है इसके बारे में पूरी डीपली चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ कितने क्वेश्चन अटेंड करूं कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं जबकि टॉप रैंक आ जाए, और साथ ही साथ ये 18 मिनट का जो खेल है, इस 18 मिनट के खेल के अंदर किस प्रकार से बैटिंग करनी है। ये 2020 गेम है, वनडे खेल खत्म हो चुका है, अब बारी है 2020 की। इसके अंदर किस प्रकार से बैटिंग करनी है, साथ ही साथ बॉलिंग करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर इस समय मेरे दिमाग से सारा साफ हो गया है। इस समय मैंने पूरा जितना भी पढ़ा था वो इस समय मेरे दिमाग से पूरा साफ हो चुका है और बिल्कुल भी अब तो मुझे कुछ भी याद नहीं रह रहा है। ऐसी घटना मेरे साथ आज घट रही है और कल मेरा एग्जाम है। ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, अब तो कुछ होगा ही नहीं, और मेरी एंजाइटी बार बार और दिल की धड़कनें धक 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 करते हुए तेज गति से बढ़ रही है। तो इन सारे जवाब को सॉल्यूशन देने वाला हूं और इन सारे जवाबों को सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो में आप पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे आप पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ ही साथ बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे आपको आने वाले समय में एक सुपर कंटेंट और इसी प्रकार की वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, और शुरुआत जैसा कि हम लोग हमेशा एक ताकत के साथ, एक मोटिवेशनल ट्रस्ट के साथ करते हैं, वैसे ही शुरुआत आज करने वाले हैं। मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और साथ कुछ लोग मुश्किल वक्त में रिकॉर्ड बना जाते हैं।
अब कुछ लोग ऐसे होंगे, इस समय मुश्किल वक्त है, ये समय इस समय बहुत ही कठिन है, इस समय आपका पूरा का पूरा गेम यहां पर टिका हुआ है, पूरे का पूरा गेम आपके माइंडसेट पे टिका हुआ है। इस समय कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार अब तो कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई, अब तो बहुत घबराने लग गए, अब तो उनका डर, एंजाइटी आते हुए क्वेश्चन भूलते जा रहे हैं और एकदम दिल की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस समय में ये कोटेशन याद रखें कि इस मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं, यानी बिखर जाते हैं, अरे यार अब तो नहीं होगा, लेकिन इसी समय टीएनसी के साथ रहने वाले बच्चे इसी समय मेहनत करते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इस समय मेहनत कर रहे हैं और पूरी जी-जान के साथ ताकत लगा के रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो याद रखें, आप उन लोगों में आए कि मुश्किल वक्त में बिखरने वाले लोग नहीं बने, मुश्किल वक्त में रिकॉर्ड बनाने वाले लोग बने और उसी के साथ आप लगातार कंटिन्यूसली तैयारी करते रहे। एक और कोटेशन, अगर मेहनत सच्ची और अच्छी नीयत के साथ की जाए तो कामयाबी 101% मिलती है। अगर आप पॉजिटिव हैं और आपकी मेहनत लगातार अच्छी नीयत के साथ और हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ की गई हो तो 101% सफलता मिलने वाली है। तो ये थे आज के कोटेशन और इस कोटेशंस के बाद हम लोग शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से हमें पेपर को अटेंड करना चाहिए और एग्जाम हॉल से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमें किस प्रकार की तैयारियां करके जानी चाहिए और लास्ट में मैं बताऊंगा किस प्रकार से पेपर को अटेंड करना चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हर एक स्टेप को पूरा कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आज आपको बहुत सारे रामबाण मिलने वाले हैं और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख के जाएंगे तो मैं वादा करता हूं कि आने वाले कल के दिन आपका पेपर सुपर से ऊपर होने वाला है। हम बात करते हैं कि सर आज जो पेपर का पहला दिन है, यानी आगे का दिन, यानी कल पेपर है और उससे पहले वाला दिन में हमें क्या करना चाहिए उससे शुरुआत करेंगे। यानी बिफोर द एग्जाम आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में बहुत सिंपल टिप्स है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको पहले से पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो पता होते हुए भी हम लोग गलती कर देते हैं और एग्जाम में इन्हीं गलतियों की वजह से हमारी रैंक नहीं बन पाती है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले याद रखें, आज के दिन यानी एग्जाम से एक दिन पहले के दिन हमें सारी किताबों से बाय बाय बोल देना है। आज 8 बजे के बाद कोई भी स्टडी मटेरियल टच नहीं करना है। आज हमें लास्ट हमें बोल देना है कि भैया बाय बाय, हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए, हमने बहुत पढ़ लिया, हम कल सुबह जाके एग्जाम देने वाले हैं और एग्जाम के अंदर जाके हमारा पूरा जो हमने पढ़ा है उसको पूरा का पूरा 100% देना है। इस समय बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं पूरी रात भर पढ़ेंगे, अरे यार मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं पूरी रात, पूरी साल भर तो सोते रहे, लेकिन इस समय पूरी रात जागेंगे और सुबह एग्जाम हॉल में जाके नींद वाले झरोखे लेंगे तो ऐसी नींद आपको हमेशा पीछे रख सकती है। इसलिए आज रात 8 बजे के बाद किसी भी प्रकार का कोई स्टडी मटेरियल टच नहीं करें, आराम से पूरी की पूरी तन्मयता के साथ पूरे का पूरा रेस्ट करें, अपने माइंड को रिलैक्सेशन दें। तो याद रखना ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है और यह बच्चे अक्सर गलती करते हैं और इसी गलती की वजह से बहुत सारे सिलेक्शन भी जुड़ जाते हैं। याद रखें, प्लीज रीच बिफोर द टाइम इन एग्जाम हॉल। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस समय जर्नी कर रहे होंगे और इस समय जर्नी करते करते ये सोचते हैं कि यार मेरा एग्जाम इतने बजे है तो मैं क्या करता हूं, 9 बजे है तो मेरा एग्जाम हॉल में मैं सुबह 5 बजे तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, इतना मैं ट्रेन इतने बजे पहुंच जाएगी और मैं इतने बजे से उतरूंगा, फिर वहां से ऑटो लूंगा, फिर वहां पहुंच जाऊंगा, फिर ये हो जाएगा। एक पूरा माइंड प्लान बनाते हैं और वो सारा प्लान इस हिसाब से बनाते हैं कि एग्जाम हॉल में एकदम टाइम पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। भैया ऐसी गलती कभी नहीं, आप हमेशा प्लान बनाए, एक दिन पहले पहुंचे और उसके बाद ये ध्यान दें कि आप अपना पूरा शेड्यूल फिक्स करें और एग्जाम हॉल में, एग्जाम जहां पे आपका हो रहा है 1 घंटे पहले पहुंच जाए। ये सारी की सारी टिप्स आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। आप अपने माता पिता और टीचर्स का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ये गॉड ब्लेस यू वाला बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करता है। आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ जब रहता है, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ रहता है, 101% एक अलग सी एनर्जी आती है और वही एनर्जी आपके लिए दूसरी गति से काम करते हैं। इसलिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये जरूर करके जाए। डोंट डिस्कस एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ एग्जाम हॉल।
एग्जाम हॉल के सामने किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करे। अरे यार तूने ये पढ़ा क्या, अरे तूने ये क्या किया, अरे तूने ये क्या किया, अरे तूने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसका आंसर क्या होगा, ये सारी चीजें एग्जाम हॉल के सामने बिल्कुल नहीं करें। ऐसे करने से आपके माइंड में जितने भी डाटा सेव है वो इंटरप्ट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करें। इससे आपका मनोबल गिर सकता है, आपका मोटिवेशन गिर सकता है। इसलिए उस समय बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो और आराम से एग्जाम हॉल में जाए। उसके बाद प्रॉपर कैरी द एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ। बहुत सारे बच्चों के ऐसे हाल हो गए, भागम भाग वाली दौड़ में आईडी प्रूफ ले जाना भूल जाते हैं, साथ ही साथ कभी कभी एडमिट कार्ड ले जाना भूल जाते हैं और वहां पे फिर प्रिंटर की दुकान ढूंढते फिरते रहते हैं। ऐसी गलती नहीं करें। पहले से ही जब आप रवाना हो रहे हैं तो ये दोनों चीज हमेशा चेक करके आगे बढ़ते रहे। डोंट कैरी द ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल थिंग्स, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बोलूंगा ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। ये आपके माइंडसेट को खराब कर देती है। एग्जाम हॉल में जाने के बाद ये उतारो जी, ये कान के जो है वो उतारो जी, हाथ के ये उतारो जी, गले का मंगलसूत्र, ये सारी चीजें ऐसी ऐसी चीजें जो उतरवाते हैं और वहां पे आपको ये बोला जाता है इसको साइड में रख दो। आपको एक तो मन में डर बना देता है कि यार कीमती चीज है, सोने की चीज है, यहां कैसे रख दो, अंगूठी कैसे रख दो। इसलिए वो सारी की सारी चीजें घर पे रख के जाए। अपना मोबाइल फोन हो सके तो वो भी घर पे रख के जाए। ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो घर पे रख कर जाए और क्योंकि एग्जाम हॉल में ये सारी चीजें यहां पे प्रेशर लेके आती है, तो यहां पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रखना है और पूरी मेहनत के साथ एग्जाम दे के आना है। तो ये ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में। ये सबसे पहले एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले ये सोच कर जाए कि पेपर कैसा भी आए, पेपर कैसा भी आए, कैसे भी क्वेश्चन आएगा, कोई डर नहीं। टीएनसी से मैंने पूरी पढ़ाई की है तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमेशा माइंड पॉजिटिव रखें और ये सोच के जाएं कि कोई भी कैसा भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने टीएनसी में ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का मुकाबला किया है जो कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। पूरी की पूरी संपूर्ण नर्सिंग जहां से जो है ना एग्जामिनर सोचता है उसके एग्जामिनर की सोच के लेवल का एग्जाम हमने दे दिया है और डरने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर से बोलूंगा बिल्कुल नहीं डरे, पेपर टीएनसी से ही आने वाला है। डरे नहीं, मेहनत करते रहे और कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहे। पेपर पढ़ा हुआ में से ही आएगा, ऐसा नहीं कि बाहर से आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आरएस का पेपर या आईएएस का पेपर आ जाएगा। पेपर नर्सिंग की बुक से आने वाला है और पहले से ही आपने सारी बुकें पढ़ रखी है, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पेपर का लेवल ज्यादा हाई नहीं रहेगा क्योंकि 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। साथ ही साथ ये फॉर्मूला और लागू कर दिया है, 18 मिनट्स के अंदर 20 एमसीक्यू आपको निकालना है। तो पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं आने वाला है, पेपर का लेवल मॉडरेट रहने वाला है, मॉडरेट लेवल का पेपर रहने वाला है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं और लगातार मेहनत के साथ, लगातार पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम हॉल में अपेयर होना है। पूरा पेपर तय सीमा में पढ़ना है और पूरा का पेपर किस प्रकार से सोल्व करना है वो हम अगले वाली स्लाइड में बात करने वाले हैं। अब बात करेंगे हाउ टू अटेंड द पेपर। पेपर को अटेंड करने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे टैलेंट हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे टैलेंट हो सकते हैं, लेकिन टैलेंट एग्जाम हॉल में पीछे रह जाता है। वहां पर आपकी स्ट्रेटजी काम करती है। किस स्ट्रेटजी के साथ आप पेपर को अटेंड करते हैं, किस स्ट्रेटजी के साथ आप एग्जाम हॉल में अपेयर होते हैं और किस माइंडसेट के साथ आप पेपर को दे रहे हैं, वही आपको सबसे अलग और सबसे टॉप बनाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पेपर को अटेंड करने का तरीका भी आना चाहिए। तो हम बात करेंगे किस प्रकार से पेपर को अटेंड करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात ये ध्यान रखें, एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क। सबसे बड़ी बात और अवधेश सर का सबसे फेवरेट डायलॉग, एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क। हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें कि हर एक क्वेश्चन बराबर मार्क्स का होता है। किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं ले। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो एक महीने का क्वेश्चन दिखा, ओ लगा दो 6, भैया ऐसी गलती नहीं, उसको पढ़ ले भैया, वो कहीं एक्सेप्ट तो नहीं पूछ रहा है, कहीं एक्सेप्ट तो नहीं पूछ रहा है, कहीं और तो नहीं पूछ रहा है, लिस्ट तो नहीं पूछ रहा है, या उसमें से कुछ और चीजें तो नहीं पूछना चाह रहा है। गलती मत कर, जल्दबाजी ना कर। एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क। गलती हल्के में लेना छोड़ दे भैया, बिल्कुल उस क्वेश्चन को भी आपको बराबर समझना है। जितना लेंथी क्वेश्चन है मैं मानूंगा इजी होता है और जितना शॉर्ट क्वेश्चन होता है उतना आपको हराने के गिराने के चांसेस बढ़ जाता है। तो जो नहीं आता है उसको स्किप करें और आगे बढ़ जाए।
ऐसा नहीं कि हाँ यार पेपर में 18 मिनट में 20 क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके ऊपर दिमाग लगा के बैठ जाए, अरे भाई उसमें 4-5 मिनट खराब कर दे। ऐसी गलती मत कर देना, ऐसी गलती नहीं कर देना। जो क्वेश्चन नहीं आता है छोड़े और आगे बढ़े, छोड़े और आगे बढ़े। 20 क्वेश्चन का सेशन पूरा प्रॉपर तरीके से अटेंड करें, उसके बाद उसका फिर से नंबर लेंगे, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। 18 मिनट में 20 एमसीक्यू किस प्रकार से सॉल्व करने, उसकी पूरी स्ट्रेटजी मैं आपके सामने देने जा रहा हूं। अब बात करेंगे, लेंथी क्वेश्चन आए हैं तो घबराना नहीं है, बहुत ही जबरदस्त बात। कई बार ऐसा होता है कि हम सोच के कुछ और जाते हैं और एविडेंस में कुछ और आ जाता है, वहां पर हम सोचते हैं कि अरे वाह 1 लाइन में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कभी कभी लेंथी क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं, तो डरना नहीं है और हवाबाजी भी नहीं करनी है। इजी आए तो होश नहीं खो देना है, याद रखना। ऐसे नहीं कि इजी पेपर आ गया लगा दो 6, लगा दो 6, भैया इजी नहीं है, पेपर पूरा बैलेंसिंग होगा, हर चीज से बैलेंसिंग होता है, तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और ज्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होना है, दोनों चीजें बैलेंस करके हमेशा चलना है। रीड द केयरफुली ऑल क्वेश्चंस, हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही जबरदस्त बात है, हर क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना। ऐसा नहीं कि आगे की 2 लाइनें पढ़ी लगा दिया 6, गलती नहीं बाबा, गलती नहीं, ऐसी गलती हमेशा सिल्ली मिस्टेक करवाती है। छोटी छोटी घटनाएं आपको पीछे ले जाती है। आप बच्चे बहुत सारे बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, मैं तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ था, लेकिन सर मैंने जल्दबाजी में ये गलती कर दी और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आपको सबसे पीछे ले जाते हैं, आपको उन हजारों बच्चों से नीचे ले जाते हैं, जहां पर बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होता है, और उस मुकाबले में अगर 1 नंबर भी आप पीछे चले गए तो ये 1 नंबर नहीं है, ये 1.33 नंबर होता है, और आपको उन हजारों बच्चों में पीछे ले आता है। इसलिए सिली मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और वो क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है जो सारे बच्चों को आता है। हमेशा ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक से 101% बचना है। अब हमें इस पेपर को 18 मिनट में 20 एमसीक्यू जो हम सोल्व करने वाले हैं, उस पेपर को अटेंड कैसे करें जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो, इसको ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार बात, 18 मिनट में 20 एमसीक्यू का बहुत ही जबरदस्त खेल है, और इस खेल में आपको बाजी जीतनी है। इस बाजी को जीतेगा वही सिकंदर बनेगा, वही सिकंदर बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि 90 मिनट का 100 एमसीक्यू है, ना बाबा ना, ये 18 मिनट में 20 एमसीक्यू, 5 स्पेल है, इसलिए हर स्पेल को, हर एग्जाम को एक स्पेल को एग्जाम ही समझे कि आपको 90 मिनट के अंदर 5 एग्जाम देके आने हैं, 5 एग्जाम देके आने हैं, और हर स्पेल में खत्म करने के बाद अपने माइंड को एक अलार्म दे दे कि भैया नया पेपर आ चुका है, नया पेपर आ चुका है, और इस नए पेपर को बहुत ही शानदार तरीके से खेलना है और फिर से फाइनल मुकाबला जीतना है। 18 मिनट में 20 एमसीक्यू, आपने पहला मुकाबला खेला, उसके बाद आपने जेईई सबमिट किया, और 18 मिनट के बाद आप जस्ट नेक्स्ट सेशन में जाएंगे तो आपको पिछले वाला डिलीट हमें उससे मतलब नहीं रहा। अब तो जो वर्तमान में हमारे सामने है उसी पे कंसंट्रेट करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए 18 मिनट बहुत ही ज्यादा कीमती होने वाले हैं। ये 18 मिनट के 5 स्पेल आपकी जिंदगी को परिवर्तित करने वाले हैं। तो इस 18 मिनट के अंदर कैसे खेल खेलना है उसके बारे में हम बात करेंगे। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है इस वीडियो का। 18 मिनट के अंदर श्योर क्वेश्चन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो ध्यान दें कि आपको शुरुआत कर देनी है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी गलतियां होती है। मेन पेपर के अंदर 90 मिनट्स होते हैं, तब हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर हुए, थोड़ा नीचे हुए, थोड़ा साइड हुआ, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, सामने पीछे, ऐसी सारी हरकतें करते हैं। बहुत सारी बच्चे हरकतें करते हैं, और वहां पर अगर आपके 2 से 3 मिनट भी चले जाते हैं ना, तो कोई दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं है, क्योंकि आपके पास 90 मिनट रहते हैं। उस 90 मिनट में आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इस समय आपके पास 18 मिनट का समय, 18 मिनट में थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, साइड, दाएं बाएं, आगे पीछे ऐसे देखने की हरकत नहीं करे। कभी बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा ये ऐसे करे, ऐसे वैसे, ये थोड़ा, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम के अंदर 5 मिनट का नींद का स्पेल लेते हैं। तो ऐसी गलती यहां पर नहीं भैया, ऐसी गलती यहां पर नहीं। इस 18 मिनट में ये पूरा भेजा पूरा एक्टिव होना चाहिए। इस 18 मिनट के अंदर पूरा का पूरा यहां से
पूरा एक्टिवेशन होना चाहिए और इस 18 मिनट को जिंदगी के सबसे सीरियस 18 मिनट लगे इसको इस्तेमाल करना। हर एक एक सेकंड आपके लिए कीमती होने वाला है। इस समय ध्यान दें, शुरुआत के 12 मिनट्स में कोशिश करें कि आप 20 के 20 एमसीक्यू को टच कर जाए। शुरुआत के 20 एमसीक्यू टच कर जाए। जो क्वेश्चन आता है उसको टिक लगाया, 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन, और नहीं आता है स्किप करें, आगे बढ़े। क्वेश्चन आता है कीजिए, नहीं आता है छोड़िए, फिर से आगे बढ़िए। और 12 मिनट का टारगेट लेके चले और उस 12 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरे के पूरे 20 सवाल टच करने की कोशिश करना है और उस 20 के 20 में से जितने क्वेश्चन आते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन को आपको अटेंड कर लेना है। इस बार आप जो सोच रहे थे ना मार्क फॉर रिव्यू लगाएंगे, बाद में देखेंगे, ये सारी घटनाएं अब काम की नहीं है भैया। अब यहां पे मार्क फॉर रिव्यू का तो कोई रोल ही खत्म हो गया है। यहां पे मार्क फॉर रिव्यू करने बैठेंगे तो एक एक सेकंड खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ 20 एमसीक्यू है और 20 एमसीक्यू में सर्च करने में कोई समय नहीं लगता है, कोई समय नहीं लगता है। इसलिए याद रखें 18 मिनट 20 एमसीक्यू, एक एक सेकंड का प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए। 12 मिनट के अंदर 20 एमसीक्यू अटेंड कर लें और उस 20 एमसीक्यू में जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लिक कर देना है। ऐसा नहीं कि बाद में मार्क फॉर रिव्यू हो, ये सारा झमेला भूल जाना है। अब हमें ध्यान देना है, नेक्स्ट और एक स्टेप लेना है जिसमें आपको लगता है कि मुझे ए भी सही लग रहा है और साथ में सी भी सही लग रहा है, बी और डी तो बिल्कुल क्रॉस हो चुके हैं। उस ए एंड सी वाले क्वेश्चन को मुझे फिर से सिलेक्ट करना है और उसको मुझे समय देना है। बहुत सारे बच्चे यहां पर बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। इसलिए ये गलती नहीं करना है। आप हमेशा प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमेशा टीएनसी के साथ एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा अटेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा जो आपके दिमाग में ख्याल आता है वो हमेशा सही होने के चांसेस, ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आप सही की ओर बढ़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि 5 मिनट उन क्वेश्चनों को जरूर समय दें जो 50-50 है और वो क्वेश्चन 100% आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उन क्वेश्चनों को अटेंड करने की कोशिश करें। अब बात आती है ऐसे क्वेश्चनों की जो भैया कुछ भी नहीं आ रहा, इसमें तो ना तो ए के बारे में पता, ना बी के बारे में पता, ना सी के बारे में पता और ना ये डी के बारे में। ये क्वेश्चन तो भैया दिमाग से पूरा ही आउट है। इस क्वेश्चन को तो मैंने पहली बार ही देखा है और मुझे इसका आंसर बिल्कुल भी किसी भी एंगल से, किसी भी सोर्स से मुझे नहीं आता है। तो भैया ऐसे लास्ट के जो 17 मिनट होते हैं, सॉरी लास्ट के जो 3 मिनट हो रहे हैं उसके अंदर आप बिल्कुल भी निश्चित होकर बैठ जाए। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। मान लो आपने 20 एमसीक्यू आ रहा है, उस 20 एमसीक्यू में से आपने क्या किया, 17 से 18 क्वेश्चन अटेंड कर लिए। अब 2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, अब भैया आपके पास 1 से 2 मिनट बच गया। अब यहां पे खुरापाती दिमाग काम करने लगता है और ऐसा लगता है कि लगा दो ना 6, लगा दो ना 6, हो जाओ होगा, देखा जाएगा। ये गलती बर्बाद देगी भैया, ये गलती आपको पीछे ले जाएगी। बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। और यहां पे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि सबमिट करके नेक्स्ट सेशन में चले जाना, आपको पूरा का पूरा 20 जो 18 मिनट का जो समय है उस 18 मिनट का पूरा आपको समय दिया जाएगा और उस 18 मिनट का पूरा आपको इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा। इस 18 मिनट्स को ऐसा नहीं कि सबमिट कर दिया और आगे बढ़ ली, ना, ऐसा नहीं होने वाला है। 18 मिनट 20 एमसीक्यू, 101% आपको समय मिलना है। तो याद रखें ये फॉर्मूला 12 + 5 + 3 का फॉर्मूला हमेशा इस्तेमाल करें। 12 + 5 + 3 का इस्तेमाल फॉर्मूला हमेशा ध्यान दें। 12 मिनट में पहला एक राउंड हो जाना चाहिए, उसी तरह से 5 मिनट में सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए और तीसरे राउंड में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ये गलती मत कर देना बाबू, ये गलती मत कर देना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना लास्ट के समय में जो लगाए गए 6 जो आपको नहीं आता है वो हमेशा डूब के आपको ले डूबते हैं और आपको पीछे वाली माइनस मार्किंग में पीछे की लिस्ट में ले आता है। इसलिए गलती नहीं करना है। अब बात करें कि पेपर का लेवल कैसा है, पेपर का लेवल कैसा आएगा। ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है। पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का रहने वाला है।
जैसा कि टीएनसी आपको हमेशा पेपर करवा रही है, वैसा ही पेपर आने वाला है, उसमें कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है। आपको एग्जाम हॉल में ऐसा प्रतीत होगा कि मैं टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रहा हूं और मैं टीएनसी के साथ ही कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा हूं, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यूसली इस मॉडरेट लेवल को ध्यान रखें, और ये लेवल आपके लिए नहीं, ये सारे के सारे बच्चों के लिए यही लेवल रहने वाला है। कितने क्वेश्चन अटेंड करके आऊं जिससे मेरा सिलेक्शन निश्चित हो जाए। सीटें कम है तो लड़कों के लिए तो रिस्क ही बनता है। लड़कों को तो रिस्क लेना ही पड़ेगा बाबू, नहीं तो काम बेड़ा पार नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने का मतलब ये नहीं जो नहीं आता वो भी अटेंड कर ले, ऐसी गलती नहीं करना है। ये सारा खेल आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आपने हमेशा प्रैक्टिस की है, आपने रोजाना एग्जाम दिया है, आपको पेपर जब इजी आता है तो किस प्रकार से सिक्स लगाना है, और जिस प्रकार से पेपर टफ आता है तो किस प्रकार से अपने आप को रोकना है, ये जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पेपर। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी जिंदगियां आपको ऐसे बोलते हो, अरे भाई तू तो 90 क्वेश्चन 90 प्लस करके आ जा रहा। अरे भाई आ ही नहीं रहे तो कहां से 90 प्लस करके आए? पेपर का लेवल ही टफ आ गया तो तुम कहां से 90 प्लस करके आओ? पेपर का लेवल इजी आ गया तो 90 प्लस 100% करके आएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। 90 प्लस की बात कर रहे हो, हम तो 95 मार के आएंगे पेपर का लेवल अगर इजी आया तो। लेकिन पेपर का लेवल ही टफ आ गया तो पेपर का लेवल अगर टफ रहा तो गलती मत कर देना बाबू। ये खुद के विवेक से सोचना है, खुद जो आप हमेशा प्रैक्टिस करते हैं उसी के बेस पे ये सारी चीजें डिसाइड करना है। गलती बिल्कुल मत करना, किसी के कहने में आके सिक्स मत लगा देना, बिल्कुल भी गलती मत कर देना। लेकिन हाँ, ये चीजें याद रखना है कि हमें एक क्राइटेरिया लेके जरूर चलना है जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाए। यानी बेड़ा पार करने के लिए खुद का विवेक जरूर इस्तेमाल करना है। मैं इसी चीज में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चीज नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाँ इतने क्वेश्चन अटेंड कर लो तो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ना बाबू, खुद के विवेक से डिसाइड करें, पेपर देख के डिसाइड करें, और यह सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है। अब बात करते हैं कि एक ऐसा मोड भी आएगा, ऐसा मोड आएगा, और पेपर के हर एग्जाम के अंदर एक ऐसा मोड आता है जहां पर इंसान हिम्मत हारता ही हारता है, जहां पर ऐसा लगता है अरे अब तो नहीं होगा, और ये पेपर का लेवल कैसा आ गया, अरे यार इतने टफ क्वेश्चन, यार शुरुआत के पहला सेशन ही आपके लिए हार्ड हो गया, तो आपको ऐसा लगता है अब तो कुछ नहीं होने वाला है, अब तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको पहला सेशन अगर आपको दिखता है, मान लो पहला सेशन आपके लिए 18 मिनट्स आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन आने वाले जो 18 मिनट्स के 4 स्पेल जो बच रहे हैं, हो सकता है आपका बहुत ही आसान तरीके से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और उस 90 मिनट्स में फुली कॉन्फिडेंस के साथ, फुली एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ उस 18 मिनट के 5 स्पेल को अटेंड करना है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, एक मोड ऐसा भी आएगा जहां पे आपको लग जाओगे, एडजस्ट हो जाओगे, थक जाओगे, ऐसा लगेगा यार क्या हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मैं थक चुका हूं। ये ऐसी घटनाएं हर एग्जाम हॉल में, हर एग्जाम में ऐसी होती है। तब आपको ध्यान रखना, अपने माता पिता की तस्वीर को अपने माइंड में याद करना, और अपने आप के बारे में सोचना कि मैं कहां पर बैठा हुआ हूं, और मैं इतनी ताकत और इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूं। मेरे माता पिता को खुशी देने के लिए मैं ये पूरी मेहनत करता हूं। इसी समय आपके माइंड के अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, और उसी एनर्जी के साथ फिर से वापस से कंटिन्यूसली शुरू हो जाना है। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पूरे एग्जाम हॉल में पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ पेपर होना है। बिल्कुल भी नहीं रहना है कि हाँ पेपर कैसा भी आए, बिल्कुल हमने अगर टीएनसी के साथ मेहनत की है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा। इसी ताकत के साथ हमेशा आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं कि एग्जाम हॉल में, अब यहां पे याद रखना, पहले एग्जाम हॉल में और इस एग्जाम हॉल में डिफरेंस आ चुका है। पहले क्या होता था, 90 मिनट्स होते थे, उस 90 मिनट्स में कई बार होता था यार, कई बार ये गलती कर देते हैं। ये छोटी छोटी घटना है ना, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ले जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। कभी हमें लगता है कि बहुत ही ज्यादा पानी, पूरी दबा के पानी पी लिए,
पूरा दबा के पानी पी लिए और एग्जाम हॉल में जाने से पहले हम फ्रेश होके नहीं गए, हम टॉयलेट करके नहीं गए और एग्जाम हॉल में बैठने के बाद एक स्पेल कंप्लीट किया और दूसरे स्पेल के अंदर ऐसे 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 हो रहे। अरे भाई ऐसी गलती क्यों कर रहा है? अरे तू एग्जाम हॉल से परमिशन लेगा, वहां पे रोल नंबर लिखेगा, फिर तू बाहर जाएगा, फिर वहां पे टॉयलेट करके फिर आएगा, तो आपके 5 मिनट का समय या कितना भी भागम भाग करेगा ना, तो 3 से 4 मिनट का समय खराब होना ही होना है। तो ऐसी गलती ना कर। आपको एग्जाम हॉल में बैठने से पहले आपको बिल्कुल टॉयलेट करके 100% बैठता है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है कि वहां पे, और मेरे साथ तो ये घटना होती है, मुझे एग्जाम के बीच में एक बार तो जाना ही पड़ता है सोचो। तो ये ध्यान रखना, ये घटना अब वापस दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18 मिनट 20 एमसीक्यू आपके जीवन को परिवर्तन करने वाले हैं। इस समय आपको पहले से ही ध्यान रखना है और पहले से ही आप अगर पानी की बोतल साथ में ले जाए, गड़ाकर नहीं पीना है, एक एक सिप। हाँ, आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिले वैसे ही आपको पी के आराम से पूरा एग्जाम अटेंड करना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और इन सारी चीजों के साथ आपको एग्जाम में अपेयर होके आना है। और लास्ट में मेरी एक जो मैं हमेशा बोलता हूं, बेस्ट विशेष है, टीएनसी परिवार आपके साथ है। आपको अपने माता पिता की ताकत आपके साथ है, गुरुजनों का प्यार आपके साथ है। डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरे नहीं। जो आने वाला कल है वो आपका होने वाला है और आप विजेता बनने वाले हैं। अपने माता पिता के सपने को जी जान लगाकर पूरा करने वाले हैं और आने वाले समय में आप अपने माता पिता के साथ वो फ्लाइट वाली यात्रा करने वाले हैं, साथ ही साथ अपने माता पिता और गुरुजन को प्राउड मोमेंट करवाने वाला है। इस समय पूरा का पूरा सकारात्मक रहें, एंजाइटी को पूरा दिमाग से बाहर निकाल दें और ऑल इज वेल वाली फीलिंग लेकर आए। जो हूं मैं हूं, इस समय अपने आप को कॉन्फिडेंस लगे। जो मैंने पढ़ा है वो मैंने पूरी ताकत के साथ पढ़ा है और मेरा सिलेक्शन 101% होने वाला है। और भगवान को मैंने हमेशा बोला है, जिस प्रकार से आप सोचते हैं उसी प्रकार से भगवान तथास्तु बोलता है। आप ये सोचेंगे कि मुझे सब कुछ आता है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको सब कुछ आता है। और आप ये सोचेंगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन होने वाला है, तो 101% आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, इसी ताकत के साथ, इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ आप एग्जाम में हैप्पी हो। पूरा का पूरे परिवार, टीएनसी परिवार की तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष नॉर्थ 6.0 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद आप सभी के साथ। तो लास्ट में मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।